इधर भी स्ट्रक्चर ये पे छोटा छोटा दिखाया है, बड़ा तो बड़ा बड़ा दिखा वाले वीडियो में साफ लोग। चलिए देखिए हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, यानी आपका रसायन शास्त्र के यानी 10th का क्लास 10th का रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण जो रसायन शास्त्र का फर्स्ट चैप्टर है, तो इसकी बात करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के जैसे ही आगे अगर कोई बात करता है तो रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया हम करने का मतलब होता है, रासायनिक अभिक्रिया जब कोई करते हैं यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, और रासायनिक समीकरण बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, तो कहता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलकर, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर क्या होता है, एक नए पदार्थ निर्माण होता है। जब छोटे छोटे दो पदार्थ मिलाइएगा तो नया पदार्थ बनेगा, तो इस प्रक्रिया क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। तो इसका कहने का मतलब तो क्या है, पदार्थ कहने का मतलब जो कुछ भी हमारे आसपास जो दिखता है तो इस सब में बनता नहीं है, तो यहाँ पे कुछ खास पदार्थ को लेना पड़ता है ना। तो इसके बात करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो बोल सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर एक नए विभिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए एक है हाइड्रोजन तत्व है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संकेत होता है H, हाइड्रोजन का संकेत होता है H। तो देखिए H जो होता है ये क्या करता है, हाइड्रोजन का क्रिया जब क्या करते हैं, ऑक्सीजन से करवाते हैं। हाइड्रोजन का जब क्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तो बनाता है आपका जल बनाता है। लेकिन देखिए दोनों का गुण अलग अलग है, तो देखिए दोनों का गुण क्या है। देखिए हाइड्रोजन जो है एक जलने वाला पदार्थ है, जो हाइड्रोजन है क्या है, एक जलने वाला पदार्थ है, और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन जलाने वाला पदार्थ है। लेकिन जब दोनों मिल जाता है, हाइड्रोजन का गुण है जलना और ऑक्सीजन का गुण है जलाना, यानी जलाने में सहायता करना। लेकिन जब जल बनता है तो क्या बन जाता है, उसको बुझाने वाला। तो देखिए इसका गुण अलग था और इसका गुण अलग था, लेकिन यहाँ बन क्या गया, इसको बुझाने वाला, इसका भी गुण अलग आ गया, एक दोनों से अलग आ गया। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया हो गया। तो अगर हम बात करें रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको है, तो बोल सकते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके या कोई पदार्थ अकेले ही क्रिया करके एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछेगा कि ये हाइड्रोजन क्या है, तो ये क्या है, अभिकारक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो क्या है, अभिकारक है। और जो रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप बनता है, जो पदार्थ बनता है, उसको कहते हैं प्रतिफल या उत्पाद बोलते हैं। इसको अभिकारक या प्रतिकारक बोलते हैं और उसको प्रतिफल या उत्पाद बोलते हैं। तो देखिए अब बात आ रही है दिमाग में, जब बात आ रही है कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया होता क्यों, तो देखिए हम बता देते हैं जब रासायनिक अभिक्रिया होता है आखिर क्यों होता है, जब दिमाग में याद रखिएगा। तो देखिए गांव में हर लोग क्या सोचते हैं कि हम अमीर बने, और अमीर बनने के लिए वो क्या करते हैं, कभी कभी बड़े लोगों से दोस्ती करता है, या फिर क्या करता है, कुछ ऐसे लोगों से दोस्ती करता है जो अमीर तो होते नहीं है लेकिन अमीर से कुछ कम होते हैं। तो सोचता है कि हम गांव में सबसे बड़ा अमीर बन जाए, और इसके लिए क्या करता है, वो किसी साझेदारी करता है, यानी पैसा का लेन देन करता है। तो सेम यही काम करता है, छोटे छोटे पदार्थ करते हैं। तो देखिए रासायनिक जो होता है, तो इसमें जब बात करते हैं तो क्या होता है, इसमें सिंपल सी एक चीज होती है कि जिस तत्व के अंतिम कक्षा में, यानी जिस पदार्थ के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस पदार्थ के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
उसे अक्रिय तत्व बोलते हैं, यानी किसी का क्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जिस तत्व के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे अक्रिय तत्व कहते हैं। और अक्रिय तत्व जैसे बनता बनाने के लिए सभी तत्व आपस में अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया करके क्या कर लेते हैं, अपनी जो स्टेप होती है, यानी जो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं, और इसी कारण वो अमीर बन जाते हैं और किसी से अभिक्रिया नहीं करना चाहते हैं। और ये क्या होता है, इस तरह से अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया आपस में करते हैं। अगर सिंपल सी बात समझिए कि अपने आवर्त सारणी में स्थित अक्रिय तत्वों जैसे अपने आवर्त सारणी में अक्रिय तत्वों जैसे स्थित अपने आवर्त सारणी में स्थित अक्रिय तत्वों जैसे इलेक्ट्रॉनिक बनता बनाने के लिए आपस में अभिक्रिया करते हैं, यानी अपने स्टेप पूरा करने के लिए आपस में एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होता है, कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया क्यों करता है, तो इसका सिंपल से आंसर हो जाएगा कि अपने आवर्त सारणी में स्थित अक्रिय तत्वों जैसे इलेक्ट्रॉनिक बनता बनाने के लिए आपस में पदार्थ क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है, और इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया होता है। और देखिए अब एक अगला क्वेश्चन आता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन सा परिवर्तन होता है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कई प्रकार का परिवर्तन होता है। कोई क्वेश्चन कर दे कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या बनता है या कौन कौन सा परिवर्तन होता है, तो देखिए इसके याद रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित परिवर्तन होता है। तो देखिए क्या क्या परिवर्तन होता है, निम्नलिखित परिवर्तन होता है। पहला तो क्या होता है, उसका अवस्था चेंज हो जाता है। अगर देखिए हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस, हाइड्रोजन भी गैस और ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन दोनों मिलकर बना क्या दे, एक जल बना दिया यानी द्रव्य बना दिया। तो उसका सबसे पहले क्या होता है, अवस्था बदल जाता है, रंग बदल जाता है, गुण बदल जाता है, अवक्षेप बन जाता है ना। उसका अवस्था बदलता है, सबसे पहले क्या देखिएगा कि उसका अवस्था बदल जाता है, उसका रंग बदल जाता है, उसका अवक्षेप बन जाता है, या फिर उसके गुण भी चेंज हो जाता है ना। तो ये 4-5 परिवर्तन होते हैं रासायनिक के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं, तो 5 परिवर्तन होते हैं, याद रखिए कौन कौन। पहला तो रंग परिवर्तन, दूसरा अवस्था परिवर्तन, तीसरा गुण परिवर्तन, चौथा अवक्षेप का बनना, पांचवा उसका क्या होता है, उसका जो रासायनिक गुण होता है वो बदल जाता है, ताप भी बदल जाता है, द्रव्यमान भी दरमियान में बदल जाता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप होता है। देखिए अब इतना ही में अब बात करते हैं, फिर जब शुरू से करते हैं तो नोट्स करते चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए अभी हम बताया रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, लिख लीजिए इसको, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बोलेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब रासायनिक अभिक्रिया लिख लेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके या कोई पदार्थ अकेले ही क्रिया करके एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ
का निर्माण करते हैं, का निर्माण करता है, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके करके जल का निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है। और देखिए और लिखिए जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके से अभिक्रिया करके करके कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। चलिए नोट में लिख लेते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं। दूसरा नंबर लिखिए, दूसरा नंबर लिखेंगे जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उसे उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। चलिए हो गया। चलिए देखिए हो गया, तो इसके बाद अगले साल इसको साफ करते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं कि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया क्यों करता है, कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया क्यों करता है। कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया क्यों करता है, रासायनिक अभिक्रिया क्यों करते हैं। देखिए इसको आंसर लिखेंगे, सभी तत्व
सभी तत्व अपने आवर्त सारणी में उपस्थित अक्रिय तत्व जैसा इलेक्ट्रॉनिक मात्रा बनाने के लिए बंधुता बनाने के लिए आपस में रासायनिक अभिक्रिया करता है। ये देखिए नोट कीजिए इसको जल्दी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो देखिए आंसर लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें निम्नलिखित परिवर्तन देखने को मिलता है। देखिए पहला है अवस्था में परिवर्तन। दूसरा रंग में परिवर्तन। तीसरा गुण में परिवर्तन। चौथा अवक्षेप का बनना। इस तरह से 4-5 परिवर्तन होता है। अब अगले वीडियो में बात करेंगे कि अक्रिय तत्व किसे कहते हैं, अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है, रंग में परिवर्तन कैसे होता है और गुण में परिवर्तन कैसे होता है, अवक्षेप कैसे होता है, अवक्षेप क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे।